पहली बार आई हैं और इनका क्या साइड इफेक्ट होगा लंबे टर्म में किसी ने भी नहीं पता, खुद बनाने वाले ने नहीं पता। आईसीएमआर का डायरेक्टर जनरल कहता है अपने मुंह से कि भाई साहब ये तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपके ऊपर ट्रायल चल रहा है, फुल्ली परमिशन नहीं मिली है। पता है इस बात का आप लोगों को? ट्रायल चल रहा है, हमारे बच्चों पे ट्रायल चल रहा है और आप कति शांत बैठे हैं। इसीलिए जब लिखड़ा था करता है जयबर भी लिखड़ा करूं, ईपी करा गया था एक महीने में दूधन का आ रहा था चंडीगढ़ तय, उदन का आया था गामा गामा घूम रहे थे, नींद पूरी नहीं होती, रात को लेट जा करते तो छुट्टी लेकर गया था माँ जिल्लू भाई थोड़ी छुट्टी दे दे एक दिन की, सोया हूं जाके ने फिर लकड़ का आया था करते है, फिर न्यू एक आया था अग्न्यू भरोसा मत मान लिए कि मैं बचूंगा। बालक भी न्यू के हैं, किसके भरोसा छोड़ कर जावा है? एक पैसा बचत का नहीं है, एक पैसा मतलब आप ये मान के चलो आदमी ने बचत नहीं करी, कोई प्लाट नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं जोड़ा, क्योंकि मैंने आधार कार्ड भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे इस षड्यंत्र का पहले से मालूम था कि आपको ट्रेस करने के लिए सारा खेल चल रहा है। अब नया आधार कार्ड मांगने लग गए हैं रामखोर, नया आधार कार्ड मांगने लगे, अब काम जाओगे आप कि नया आधार कार्ड कौन से? जिनमें ये सर्टिफिकेट अपडेटेड है, ये सर्टिफिकेट, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ट्रैक करने का खेल चल रहा है। बस आगे पाछे सर ये प्राइवेट ट्रक आगे पाछे व्हील जाई करके एक आंख आ रही है, वो आंख आपको ट्रेस कर रही है, वो आपके एक एक चीज को ट्रेस कर रही है, सारे ड्राइवरों ने, गाड़ियां ने, आपका जीपीएस, आपका मोबाइल, आपका टेलीविजन, एक एक चीज आपकी हर चीज को ट्रेस कर रही है। आपके बिहेवियर का एनालिसिस चल रहा है और आने वाले टाइम में आपको, अभी तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, आपको ये सब करने के लिए चिप लगवानी पड़ेगी अपने हाथ में, कंपलसरी कर देंगे, कंपलसरी। इसकी बात आने लगेंगी बढ़िया, पहली बात आ चुकी है। ये भी बर्फ पड़े थे उत्तराखंड के अंदर, जो अपने सैनिक थे सेना के, उन सैनिकों की जब डेड बॉडी नहीं मिली तो वो एक अफसर की घरवाली ने ये कहा कि आपने इनको चिप लगा दी होती तो ये ट्रेस हो सकते थे। अब ये आपको फायदे गिनाएंगे कि ऐसी चिप है कि जमाने जिसका अंदर रंग मार रहा हो जब चाल पड़ेगा, ऐसी चिप है कि आपका हार्ट अटैक आने लगेगा 2 घंटे पहले बता देगी, ऐसी चिप है, आपके इतने फायदे हैं। आपको ये नहीं पता कि आपकी बॉडी मॉनिटर करके आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का खेल, ये जो नैनो पार्टिकल आपकी बॉडी में डाले जा रहे हैं इनके थ्रू होगा। पर क्यों कर समझा हम, हमारे नौजवानों पर टाइम भी को नहीं है। ये लोग कुछ सर्च करने लगेंगे, 1 मिनट तक पहले, 5 मिनट से पहले इनके मोबाइल पर अश्लील वीडियो आ जाएगी सामने। करो कुछ काम करने लागो, जब भी आ जाओगी थोड़े दिन में चल देख ले यार 5-7 मिनट की है यार, और देख ले इसके पास से दिखागे, इतने में फिर अगली आ जाओगी, इतने में अगली लगी रहो, उसे में स्टेटस देखने पाई, वो स्टेटस ही चाला छोटी छोटी वीडियो में 10-10 सेकंड के लिए चाली जाए, आपने बकाई रखा है में, कोई आसन की है, कोई पढ़न की है, किसी के पढ़न की है, किसी की अश्लील है, लेकिन आपके सामने असली मुद्दे जाएंगे ही नहीं। हमारे बर्गिया की बात हम यूट्यूब पे इस पे डालना, हमारे चैनल उड़ा देंगे तो आप तक जानकारी नहीं होगी, आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास उस चीज की समझ ही नहीं है, तो फिर ये खड़े हैं, हमने अपने बालक सौंप ही दिए हैं, करो भाई क्या में करो। एक कलाकार नुकर पेपर कौन देने देगा मास्टर, मका फिर भाई लुवा ले, बोला ना जी खतरा है इसमें, तो मैं फिर ना लुआवे, बोला जी जब फार्म नहीं भरेगा तो पेपर क्यों कर देगा छोरा, मैं फिर लुवा ले। भाई यार तेरे समझ में नहीं आ रही, तेने चाहिए क्या है? तेने तेरी औलाद की सेहत चाहिए है, तेरे तेरी औलाद का शरीर ठीक ठाक चाहिए है, उसकी जान की सलामती चाहिए है, पेपर चाहिए है, उन कागजा ने, उन सर्टिफिकेटा ने कित काम लाओगे? पहले तो कच्ची छात होया करती, कितने बिल बाल में भी देने के काम आ जाए, तुम्हें किसी काम भी नहीं आवे, पहले तो चूल्हे में फूकने के काम आ जाया करता कोई कागज, तो उस काम भी ना आवे, उन कागजा का करोगे क्या जी? औलादे नहीं होगी तो। और मोहित जिसका जिक्र सिल्लू कह रहा था, नरवाने वाला छोरा, उसको उस केस के बाद चाली थी बात, वो बैठे रहे, उसका फादर नरेश 4 दिन तक उसकी डेड बॉडी लेके, आज तक भी न्यू नहीं गया, सरकार ने हमारी गलती थी, आज तक भी नहीं गया। और उन्हें क्यों कर लुवाई थी? जब अनिल विज ने बयान दिया कि हम मॉल में नहीं घुसने देंगे, मंडी में नहीं जा पाओगे, फार्म नहीं भर पाओगे, उन्हें अपने बाबू तो कहा जी फार्म नहीं भर पाऊंगा बाबू। बाबू बोला ठीक है भाई, छोरा सपने देख रहा अफसर बनने के, इकलौता छोरा 6 फुट ऊपर, उसकी हाइट एकदम अट्टा कट्टा छोरा, और वो अपना पड़िया नीला होया उड़े, और उसकी जिम्मेदारी आज तक भी किसी ने कौन ली।
न्यू रोवा थे कि काल हमारी औलाद का भी नंबर आओगे भाई और थारी का भी आओगा, बाट देख रहे हो, ठीक है ना। और इतनी मोटी थई हमारा पे जिन अपनी जान दी है, वो तो उनकी है जिनके माँ बाप ने मानने हैं कि हमारा बालक इस सुई तो मरा या हमारा माँ बाप या हमारा बालक, इतनी मोटी थई है लिस्ट। आपकी AEFI रजिस्ट्री नहीं होती हमारे देश के अंदर, तो यो दुख है। किसी के साइड इफेक्ट हो गया हो, शरीर में परमानेंट दर्द आ गया हो, सिर में दर्द आ गया हो, जाओ डॉक्टर दो रहे 1 मिनट तक पहले मैंने कहा शहर वाले डॉक्टर को दिखा, कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं। आप लिखवाओ कि मेरा लिखो इसके अंदर की सुई तो होया है, लिखे को नहीं कोई भी, तो दर्ज नहीं होगे तो बेरा ही कौन लग गए। और फिर नु कहते हैं हमें कुछ लोग बोला क्या हो गया 1 लाख में 1 का नुकसान हो गया, तो ठीक है भाई तेरे हिसाब तक तेरी बात ठीक से 1 लाख में 1 तेरे हिसाब तक कुछ नहीं होया, क्योंकि तेरा कौन होया। मैं तो घर में एक लाए हूं रोटी खुआनिया, घर बालकन है, जब मेरा हो जावे मेरा तो परिवार खत्म हो गया ना, मेरा तो नाश हो गया ना। उस 1 लाख में 1 होनिया मैं था और मैं घर में चला रहा था, क्योंकि किसके अड़ावे हैं, बोला पेंशन नहीं आओगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, नौकरी पे नहीं, धंधा नहीं कर पाओगे, दुकान नहीं खोल पाओगे, मॉल में नहीं जा पाओगे, मंडी में नहीं जा पाओगे, यह तो बात अड़ावे है ना। न्यू तो कौन करने रहे तुम ठीक हो जाओगे, न्यू तो कौन करने रहे फर्क में कौन हो है, न्यू का बोला ये काम नहीं कर पाओगे। यो कौन सा धक्काशाही भाई, यो कौन सा आर्ग्यूमेंट है, यो समझना पड़ेगा कि यो बिल गेट्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, इसे बिल गेट्स ने अपने 3.5 लाख बीज स्वालबार्ड सीड वॉल्ट में इकट्ठे कर रखे हैं। इसे बिल गेट्स ने जॉन डीरे में इन्वेस्टमेंट कर रखी। जॉन डीरे का नाम तो गांव का एक आदमी जाना है, ट्रैक्टर बनाया करे कंपनी, वो ट्रैक्टर की कंपनी ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। वह ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कह रहा था, बजट पेश कर दिया ना कि ड्रोन आएगा खेती में, फार्मिंग विदाउट फार्मर 2016 में बोल चुका है वो आकर के बिल गेट्स नीति आयोग की मीटिंग में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैं यो षड्यंत्र समझाने की कोशिश कर रहा था कि थारे घर से लेकर के थारे चालन तक की सारी चीज ये बताएंगे। छोटे छोटे बालक हैं, सारे गेम खेल रहे हैं, सारे मोबाइल में खेलो ना। मोबाइल में खेल कैसे होते हैं, मोबाइल में गेम किस टाइप के होते हैं, ये काम टास्क मिलेगा, टास्क पूरा करोगे तो टोकन मिलेगा, टास्क पूरा करोगे तो आगे बढ़ने के लिए पावर मिलेगी, टास्क पूरा करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, यही गेम है ना भाई। ये छोटे बालक भी यहां बढ़ रहे, बड़ा कोई खेलता हो बता दो भाई। और हमारे बुढ़ा से भी वही करा है, अगर यो लुआओगा तो उड़ा जा सके है, यो लुआओगा तो उड़ा जा सके। छोटे से लेकर बड़े तक प्रोग्रामिंग चल रही है। वो जो 21 दिन की उससे लॉकडाउन से चालू हुई थी, और कौन है हमारे समझ में, इसीलिए अड़ रहे हैं। कौन देवा भाई, कौन दिखावा भाई, कौन है मुंह ढके भाई। मारी औलाद स्कूल में जाओगी, 16 तारीख ने स्कूल खुलेगा मेरे छोरे का, सैनिक स्कूल में पढ़ा है, आर्मी के अंडर में है। उनने मेरे तो मैंने मेल लिखी थी, मैं कहा भाई धक्का करना ठीक नहीं है, तमी मेरे ऊपर धक्का ना करो मेरी औलाद पे टीके लुआने खातर, मैं नहीं लुआना चाहता। तो स्कूल तक मेल आई है कि अपने छोरे ने स्कूल में हटा सके तुम। मगा बेटे हटा तो मैं लूंगा, पर न्यू को हटाऊंगा हूं, ठीक डनाऊंगा तारे न्यू को छोड़ा। 16 ने तो हमारा एक प्रोग्राम है हिसार के अंदर, जनता सरकार मोर्चा हिसार जिले की इकाई इकट्ठी होगी, तो इसलिए कल 16 तो जाऊंगे हम ही उड़े। तो मैंने लगाया है उसकी माँ की ड्यूटी, मगर तू जाके आइए, जो एंट्री दे देंगे बिना सर्टिफिकेट के तो बढ़िया बात है, और जब नहीं देंगे तो 17 ना फिर धरने पर, जब तो 16 रहा काम खत्म करके उड़े चल लेंगे, रात में उड़े बैठांगे परमानेंट धरना। यो बताओगे कि तुम कौन होते हो भाई हमारे बच्चे के साथ धक्का करने वाले। और यही चीज हम क्या कर दे कि भाई या तो लड़ाई जब हम ये तो चलो ये तो नहीं हो गया कि लोगों बेरा ला गया कि प्रोपेगेंडा खेल रही है सरकार। जब लोगों के समझ में कौन आया था ना, उस टाइम पे तो हम प्लानिंग नहीं बनाया करते कि भाई जिस दिन हम कल्ले पड़ जाओगे सिल्लू भाई के करांगे, एकले पड़े गांव में तो सारे लाइन में लाग लाग लुआन लाग रहे, इन्हें क्यों कर रोका। वही काम होया करता जो जब दिल्ली गए थे, जब भी वो पुलिस वाले भी पूरा मुंह ढकी बाट देख रहे भाई ये नाश करेंगे सारे, सब नया मरवाओगे। यो काम ही भी जिन रोकांगे तो इन कहेंगे तो ये कहेंगे तुझे समझावा क्यों कर। तो फिर यूं किसी जमीन वाले का बालक मरेगा उस दिन वो लड़ाई शुरू करेगा फिर इन सरकारों के खिलाफ। भाई किसी का इकलौता बालक मर जावा है उस पर करने के रहेगा फिर तो सरकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी औलादा ने बचाने की, और क्या करेगा फिर। वो इकलौता इस पे है, वो इकलौता मार पे है, फिर भाई ठीक है मेरा मर जाए तो तुम लड़ लिए, तेरा मरेगा तो मैं लड़ूंगा। फिर तो यही हमने यही डील करी थी। ये तो अच्छी बात होगी, अब तो हमारी गल समाज भी आ गया, उठ भी गया।
पर जितना उठे हो, जितना जागे हो, जितनी की बात समझ में आई है, इस तक बात नहीं बनेगी। मैं इतनी बता दूं, मैं तो थक जाऊंगा एक दिन, मेरे तो बस की बात नहीं रहोगी, ना रोज रोज बोलना, ना रोज रोज इतना चलना। कमर में दर्द हो रहा है, जब 6 बजे चलन लगा, 1 बजे घर बढ़ा, हाँ ना बैठन के, ना खान के, ना चालन के, ना रह कुछ करन के कौन रह रहे। ऊपर तक काम धंधे सारे चौपट, मकान का किराया 3 महीने हो गए नहीं दिया है कि किसी की ठगी तो कौन कर रखी थी, और करनी को ना किसी पे मांग नहीं सकते, इसे है को नहीं, तो आखिर में बेईमान होना पड़ेगा फिर तो भाई। या तो बेईमान हो जाओ, या तो हमने छोड़ कर ठीक है भाई तुम ही अपना काम कर लो, हम चले, जितना जगाना था हमारे को वो लिया। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, इसका एक ही सोल्यूशन बचता है, केवल एक सोल्यूशन बचता है कि अपने बालका ने अपने गांव खातर, जो ये देखो, ये भी 2 मिनट पहले बातचीत चल रही थी एनजीओ के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर और ग्रुपों के ऊपर। ये ग्रुप बनेंगे, रोज बनेंगे, कदे यूनियन बनेगी, कदे कोई पार्टी बनवा देगी, कदे कोई पार्टी बनवा देगी, कदे कोई बनवा देगा। और इनकी लड़ाइयां क्या होती हैं? इनकी लड़ाइयां इतनी सी होती है कि मेरा अखबार में फोटो नहीं आया, मेरे घने रुपये खर्च हो गए, मना कुर्सी नहीं मिली बैठन है, उसने न्यू क्यों कर कह दिया, उसने स्टेज तैयार बात क्यों कर कह दिया। ले इतने से रोड़ा मेले में सारे संगठन जाले हैं, राम जी की ओले है, चले थे काम बदलन, और अपनी लड़ाई को निमिट दिन पे पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाइयां यो होता रहेगा। अगर जय इस इन तो ऊपर उठ के न गांव समाज के बारे में नहीं सोचा, तो जो या नौजवान पीढ़ी है ना, या बचास के है, एक ही रास्ता है। सबसे पहला स्टेप नॉलेज, पहला स्टेप जानकारी। पहले तो यह जानकारी होनी चाहिए कि यो खेल जो मैंने आप तक घंटा 2 घंटे में समझाया, 1-1.5 घंटे में, यह बात कितना आई चाली, कितने इसके डॉट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप मिलाओगे तो आपके खेल समझ में आ जाओगा। टेक्नोलॉजी का भी आ जाएगा, उसका भी आ जाएगा, सरकारें क्यों कर रही हैं यो भी समझ में आ जाओगा, भारत में ये क्यों है, विदेशा में क्यों नहीं है, इसका भी आ जाओगा। और ये जो हम जो जिला वाइज जो मीटिंग कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा की, जब कोई न्यू सोचता हो भाई जनता सरकार मोर्चा कोई संगठन है या जनता सरकार मोर्चा कोई पार्टी है, तो उन्हें बता दूं कोई चीज नहीं है जनता सरकार मोर्चा। 21 संगठनों के लोग हैं जिनको बैठ के चर्चा करी है कि भाई समाज में जिनके बालका के लॉकडाउन लाग के जिनके काम धंधे चौपट हो गए, जिनके शरीरा में साइड इफेक्ट आ गए, जिनकी गैल धक्का हो रहा है, जो स्कूल में नहीं बढ़न देंदे हैं, पेपर नहीं देने देंदे हैं, फार्म तो भर ले हैं, भर्ती कौन कर दे, भर्ती हो जावे तो ज्वाइनिंग कौन देंदे, ज्वाइनिंग दे दे तो फिर कोर्ट केस चलन लग जावे, जो और समाज की जितनी प्रॉब्लम तबके की है, पढ़े लिखा की है, अनपढ़ा की है, उन ठाण खातर तो कोई भी कौन चल रहा, तो आप ठा लेंगे, जब तक ठाया जाओगा ठीक है, नहीं अपना घर बैठ जाएंगे। इसीलिए कोई संगठन कौन बनाया अपन है। लेकिन कुछ लोग तो होने चाहिए जो जिम्मेदारी ले लें, भाई जनता सरकार मोर्चा के ये बालक हैं जो ईमानदारी तय, क्योंकि आप एक ही लाइन कया करा, मारी के लागोगे तो देना पड़ेगा समाज तय, कुछ नहीं मिला हमें नहीं लिया तो हम कितने देंगे। हाँ मिलेंगे, जूत मिलेंगे, जूत खान खातर से कोई तैयार हो तो आ जाओ भाई, हम नबी मिलन लाग रहे हैं, आगे भी मिलन खातर तैयार। हाँ, लेकिन यह चीज सोच के चले थे कि कोई तो आदमी हो प्रशासन के लोगों से बात करने के लिए कि जिसकी कॉल पे फिर कल न लोग इकट्ठे होने लग जावे, जिन्हें बेरा हो कि इनका कोई मकसद नहीं है, यो ही मकसद है भाई प्योर। इसलिए उन बालका ने अपने ने समझाओ। पहले नंबर पे तो उनको यह समझाना पड़ेगा आपकी गेल षड्यंत्र के चाल रहे हैं। दूसरे नंबर पे यह समझाना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ धोखा कैसे कर रही हैं। तीसरे नंबर पे यह समझना पड़ेगा कि एजुकेशन किस तरह की हो कि गांव के एक एक बालक ने रोजगार मिले, नौकरी नहीं रोजगार, और उसका वो रोजगार जिसको करके वो राजी हो। चौथा यह समझना पड़ेगा कि अगर आप इन राक्षसा की भेंट ना चढ़ावा अपने बालका ने, यह बचपन से लेकर बड़े होने तक ये सुए ना ठकुआवा खाम खाई, तो अपने बालका ने बचावा क्यों कर, निरोगी कैसे रखें, अपने बच्चे को स्वस्थ कैसे रखें, बीमार होने से कैसे बचाएं, बीमार हो जाए तो कैसे हो, कैसी दिनचर्या हो, कैसा खान पान हो, कैसी खेती हो, कैसा समाज हो। ये बात सोचने के लिए कोई न्यू सोचोगे, न्यू हो जाओगा, चुटकी बजाई बदल गया देश। हमने ये मान के चले हाँ
कि हमने तो अपनी जिंदगी जो है वह गड़ानी पड़ेगी अगर जो अगली पीढ़ी तक कुछ देना हो तो। मारे बुजुर्गों ने, मारते बड़ी पीढ़ी ने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी है, वह सुधारनी पड़ेगी। वह गलती कर रखी है पलायनवादी सोच की। गांव में मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता, करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉपर बालका वहां लिया। टॉपर बने पाछे मेरे गांव में 11वीं का स्कूल कौन था, तो मैं गांव में काट दिया। 90 के दशक में गांव छोड़ा था, आज थी उल्टा ही नहीं बढ़ लिया। खाया तो गांव का 10वीं तक ही 16 साल, और जब कमान की बारी आई तो शहर तो देने लग रहा मैं कमा कमा की, तो काम तो बर्बाद हो गए। बालक अपने आड़े गांव का स्कूल बढ़िया नहीं है तो शहर भेज दो, शहर का नहीं बढ़िया और शहर भेज दो, और शहर का नहीं है तो विदेश भेज दो ना, भाजा बढ़ता है। यह जो पलायनवादी सोच है, समस्या गलत हो रही है, पड़ोसी के साथ गलत हो रहा है, और मैं अगर बचाने के लिए चाहूं कि गलत हो रहा है तो मेरी लड़ाई मेरी बात पकड़ के तन्ने की ठेका ले रखा है, तो चल भीतर। गलत के लिए बोले नहीं रहा कोई भी, शरीफ आदमी चुप है। उस शरीफ आदमी की वजह से समाज बर्बाद है। उस शरीफ आदमी ने बोलना पड़ेगा कि गलत तो गलत है भाई, बोलेंगे, और नहीं तो आज यो नशा पहले पंजाब में आया था, फिर बॉर्डर वाले जिला में आया था, अरीब आपके गांव में भी आ लिया होगा, आड़त आके मेरे गांव में भी आ लिया, समयक भी आ ली, चरस भी आ ली, बॉर्डर पे पड़ा है, खूब आओगा। इब्बा आपका घर बच रहा होगा, गणितन बाट ना देखो आओगा अपने घर भी, क्योंकि पड़ोसी के बालक पे लाडू होंगे तो हमारे बालक में लाडू मिलेंगे, नशे का इंजेक्शन होगा तो नशा मिलेगा। यो सोच लियो बस, समाज में जो कुछ होगा वो ही मिलेगा आपको। तो समाज कैसा बनाना है ये समाज के लोग तय करेंगे। सरकारें क्या निर्णय लेंगी ये समाज के लोग तय करेंगे। गांव बताएगा उसको क्या चाहिए और वो निर्णय करेगी सरकार। ये मकसद है जनता सरकार मोर्चा का। इस पर्पज के लिए इकट्ठे हुए हाँ कि भाई जब गांव के आदमियों का समझ में आ जावे तो अपने यूथ की टीम बनाओ, अपने नौजवान बालक इकट्ठे हो जाओ, अपने गांव में जिस जिसके साइड इफेक्ट हो या उनकी लिस्ट तैयार करो। हाँ 19 तारीख का जींद भी है, जो पहले से खबर दे रहा हूं मैं आपको, जो अपा 16 तारीख ने आप इकट्ठे हो रहे हाँ इसार, और 19 ने फिर जींद जाट धर्मशाला में नेहरू पार्क में जींद में 10 बजे। तो ये इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। तो आप जींद तो आओगे खैर, जींद वाले प्रोग्राम में तो आसपास के जो और गांव हैं उनके लिए भी खबर है यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि गांव बताएगा उनको क्या चाहिए। पहले एक बार लिस्ट तैयार कर लो जो आसपास में जिस जिसके साइड इफेक्ट हो, एक एक घर में जाना पड़ेगा। उस तो न्यू पूछ लियो भाई नौजवान जुड़ सा करे कि भाई पहली लाग ली, दूसरी लाग ली, तीसरी भी लाओगा। तीसरी कहेगा धक्का ला करेगी तो सरकार लुआनी पड़ेगी भाई, कोई बात नहीं, फिर चौथी भी लुआओगा। सरकार ने तो 8 का इंतजाम कर रखा है और इसके बाद एक नई महामारी का भी इंतजाम कर रखा है। 2030 तक चलेगा ये खेल, जो किसी का न्यू समझ में ना आता हो। और जब ना यकीन हो ना, जिस आदमी का जिक्र मैं कह रहा था, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स, जिन्होंने इनको इकट्ठा किया था, वॉरेन बफे की द गिविंग प्लेज देखो। उसके बाद 1984 पढ़ लियो किताब, बड़ी 45 में लिखी गई थी, इन्होंने क्या प्लान कर रखा है। 1945 में लिखी हुई किताब के बारे में आज क्या चल रहा है उसका पूरा जिक्र है। 1984 नाम है किताब का, अंग्रेजी में जब वो पढ़ सके, हिंदी अनुवाद नहीं है उसका फिलहाल आया। द रियल एंथनी फाउसी, जो इस पूरे के पूरे खेल का माफिया का जो हेड है, जो सीडीसी के अंदर बैठा हुआ है, WHO का सबसे मेन जो एडवाइजर है हेल्थ के ऊपर, वो द रियल एंथनी फाउसी किताब अमेरिका से बाहर आनी बैन है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसके जॉन एफ कैनेडी, उसके भतीजे ने, रॉबर्ट एफ कैनेडी ने लिख रखी हुआ किताब, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रखी जो ई बोल लग रहा पहले कर रखा। इसीलिए हम लोगों को मालूम है कि इन लोगों के इस चीज को आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, तो इसलिए नींद नहीं आती कि ये हर 50 साल बाद, 20 साल बाद ये कोशिश करते हैं। ये महामारियां जो आती हैं, ये बीमारियां जो आती हैं, ये ऐसे ही आती हैं और ये फिर आएंगी आगे। आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको कंप्लीट सर्वेलेंस पे लाके छोड़ेंगे। एक एक चीज जो आधार कार्ड वाली चीजें हैं, जहां जहां आधार मांगते हैं, आपकी खेती को, आपकी जमीन के साथ साथ आपके
डंगरों को, आपकी गैस को, आपके पानी को, आपकी गाड़ी को, आपके लाइसेंस को, आपकी एक एक चीज को, मोबाइल के साथ साथ एक एक चीज, मोबाइल और आधार कार्ड और ये जो सर्टिफिकेट और ये जो RFIDs के साथ जोड़ने का खेल है। इसका मतलब पूरी फैमिली आईडी बनाने का खेल ये था कि फैमिली का एक भी आदमी सरकार की खिलाफत में बात करे तो पूरी फैमिली का बटन दबाओ और सारी सर्विस बंद। और जो ये नए नए टावर बना रखे हैं रिलायंस ने, 5G इंस्टॉल करके खड़ा कर रखा है, स्टैंड बाई मोड पे है। जिस दिन आपको RFID लगी, पहले 5G के बड़े फायदे गिनाए जाएंगे। 5G नहीं होता तो न्यू कौन हुआ है, 5G नहीं होता तो न्यू कौन हुआ है। और फिर उसके बाद RFID जिस दिन शरीर में लगने लगी उसे दिन टेस्टिंग चालू हो जाओगी। इसलिए खेल तो बड़ा है, टाइम घना चाहिए। इतनी तड़के दला सांझ थी, फिर अगले गांव में जाके बोलने की गुंजाइश भी नहीं रहा, फिर सारा याड़ा बोल दूंगा। तो आप लोगों को एक ही काम करना है कि जो गांव में जो लोग हैं, एक तो साइड इफेक्टा की लिस्ट तैयार कर लो। जो नौजवान साथी ट्रेनिंग लेना चाहे हैं वह लोग अपना ट्रेनिंग के लिए जब जींदाड़े जो प्रोग्राम होगी उसमें आज वो पूरा शेड्यूल दे देंगे। आप लोगों को 2 दिन की या 1 दिन की जितने भी, क्योंकि पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए कम से कम 8-10 घंटे अपने पास होने चाहिए। वो पूरी चीज समझा दी। फिर उसके बाद आपका गांव कैसे बदलेगा भाई, आपकी खेती कैसे बदलेगी, ऑर्गेनिक बीज कैसे वापस आएंगे, कैसे आपको ये जहर मुक्त खेती से पीछा कैसे छूटेगा, आपके डंगरों को कैसे रख रखाव हो, आपका खान पान किस तरह का हो, दिनचर्या कैसी हो, शिक्षा कैसी हो, ये गांव बैठ के चर्चा करेगा। क्योंकि इस कलमन की अगर जो जरूरत है वह जरूरत दिल्ली के नजदीक वाले गांव की जरूरत नहीं है। वहां तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है, प्रदूषण, तो वहां तो अपनी ऐड प्रदूषण वाली बात भी ऐड हो जाएगी। अगर किसी गांव में पीने का पानी नहीं है तो वहां भी वह ऐड हो जाएगी। तो जो इस गांव की भौगोलिक स्थिति है, जहां पर यह स्थित है, उसके हिसाब से समस्याएं हैं और उसके हिसाब से ही समाधान है। इस गांव ते बाहर के आदमी दो रहे, इस गांव की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ये मानना पड़ेगा आपको। आपकी समस्या है, आप ही को समाधान देना पड़ेगा। अब यह नाली का के रोड़ा है, ये रोड़ा तो गांव का आदमी बताओगा और बैठ के गांव का आदमी बताओगा ना समाधान क्यों होगा। जज थोड़ा बताओगा, कोई मंत्री थोड़ा बताओगा। तो गांव की समस्या का समाधान गांव कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और आपको इतना जागरूक, शिक्षित और एडवांस होना पड़ेगा कि जब अखबार में कोई खबर आए तो उसके 5 साल बाद की कंडीशन भी समझ में आनी चाहिए। हिंदी के अखबार में क्या आ रहा है, अंग्रेजी में क्या आ रहा है, दैनिक ट्रिब्यून में क्या आ रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स क्या छाप रहा है, ये पूरा आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा, सबके गांव में नहीं होगा एक भी आदमी जो सारे अखबार पढ़ता हो। IAS की तैयारी करने वाले भी 1 या 2 अखबार पढ़ते हैं। और अगर सारे अखबार पढ़ते हैं तो उनके अंदर जो डॉट्स छुपी होती है उनको निकालना नहीं आता अपने को। 31 दिसंबर आपको उनका मतलब है कौन समझ मानदा। आज बलराम भार्गव की रिपोर्ट छपी 31 दिसंबर के अखबार में, आज से 2 महीने के। उसने कहा ऑल वैक्स डैश सीन आर डिजीज मॉडिफाइंग, दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शंस। साफ साफ कह रहा है कि बीमारी का ठीक होने, इन्फेक्शन रोकने से इनका कोई लिंक नहीं है जो आपको दिया जा रहा है। साफ साफ बोल रहा है। किसी और अखबार में कौन छपी? वहीं पर हिंदी के एक अखबार में छपी कि मरने वालों में, पिछले अस्पतालों में बीमारियों से, हार्ट अटैक से, फलानी ढिमकी से मरने वालों में 22% ने वैक्स वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। 22% ने नहीं लगवाई हुई थी। देखो कमाल। तो लोग हो 22% ऐसे आदमी होगा जिन्हें नहीं लुआ रखी थी। उनका न्यू समझ में नहीं आई कि 78% लुआए उड़ थे। मतलब साइकोलॉजिकल जो खेल है वो पूरा चलता है आपके साथ में। तो आपके बच्चों को अखबार पढ़ना भी सिखाएंगे, उनकी बातों का मतलब समझना भी सिखाएंगे, अपने गांव को अगले 100 साल की कैसी नीति देनी है, अपने गांव को बचाने के लिए। अगर ये लोग षड्यंत्र 50 साल का खेल सकते हैं तो आप अपने गांव के निर्माण के लिए 100 साल के बारे में भी तो विचार कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में, आज तो हमारे द्वारा 750 बेरोजगार हैं, कल ने जब 1500 बेरोजगार हो जाओगे जब क्या होगा। आज तो नशा बांधने वाले 4 हैं,
कल न 14 हो जाओगे तो क्यों कर होगा। आज तो खेती मार दो रहा तो किले आवे हैं, कल ना 10 किला होगा तो क्यों कर बचाएंगे। आज तो इतना पर नौकरी है, कल न सारे संस्थान बिक जाएंगे तो क्या होगा। इस पर बैठ के चर्चा नहीं करांगे तो बचावांगे क्यों करे। मानते होंगे बिना चर्चा करे तो नहीं बनेगी बात। और चर्चाओं को खत्म करने के लिए ही सोशल डिस्टेंसिंग नाम का शब्द आया था। यह तो भला हो उन योद्धाओं का, किसान आंदोलन में हमारे बुजुर्गों का। मतलब मैं यो मानू हूं कि ठीक है पलायनवादी सोच तो थी, पर भिड़न की सोच भी नेकी थी। इनके बालक तो मोबाइल में उलझ रहे थे उस टाइम पर, तो मैं दिल्ली जा लिए थे हिसाब मांगने। दोबारा भी हिसाब मांगने का टाइम है, दोबारा फिर चलना पड़ेगा। देश में बहुत बड़ी क्रांति इंतजार कर रही है, वो कितने तक भी चालू हो सके है। मैं मानता हूं उसको प्लान करके करांगे तो फिर षड्यंत्र में शामिल हो जाओगे। उसको नेचुरल तरीके से सरकार अपने आप कर देगी, क्रांति की शुरुआत अपने आप पंगे ले लेगी। क्योंकि मारे तो किसी का कुछ हो गया, अगर किसी के बालक का कुछ हो गया और उसका बाप जमीर आड़ा होया, उड़ते हिसाब लाने चाल पड़ेगा सारा देश हिसाब लेने। इतने ठीक है, इतने सारे अत्याचार आंख बंद करके चुपचाप सहन कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं। जिस दिन जुगर आपा बोलन लाग रहे हैं, ईब की बात है। अपने गांव में तो मुंह ढकन पे कोई चलान नहीं, शहर में भी खत्म हो लिया, नरवाना जींद इत सब हो लिया। फरीदाबाद में रह रहा है, गुड़गांव में रह रहा है, पंचकुला में रह रहा है, जो शहर मानना है अपने आप ने, उधर रह रहा है मुंह ढकन पे चलान। मैं चंडीगढ़ जब गया था बताऊं था, मारा बाल कटवाने चला गया, नाई ला रहा था मुंह पे। मैं बोला यू के चक्कर है, तेरे तो तरवा की गया था मैं 2 महीने पहले। बोला जी वहां आ रहे हैं बाहर गुंडा टैक्स वाले। बोला कित हैं? बोला वो खड़े 4-5 जने खड़े थे। मैं बोला तू वीडियो ले ले, मोबाइल ले ले। और जब बहस बूस होने लगा, जब चालू कर दिए, मैं गया, मैं उस अफसर का जान की आके जाके न्यू जान की मैं उसका तो रहा अब जब भाज लिया न्यू फोटो खींचा है। मैं बोला मेरे तब पूछे बना मेरा फोटो क्यों कर खींच दिया था ना। जब मैं थोड़ा बांगा सा होया, आपने ये माकस नहीं लगाया हुआ, मैं तो नहीं लगाता, तू कौन बना लुआने वाला, तेरी क्या हिम्मत। वो एक बराबर में खड़ा था, बोला जी वो है 37 आड़ा 39 थाने आड़ा, यो है डॉक्टर है। बोला जब वही डॉक्टर होगा नुआलू का आप जाओ क्या। तो भाई मैं क्यों जाऊं और तमी क्यों खड़े हो रहे। ये गुलाम है ना जो उनसे दुकान वाले लोग खड़े थे उड़ा में, मगर ये गुलाम है ना, इन तक कहूं था मैं कि तम मार्केट इकट्ठी हो जाओ और तारी मार्केट आप खुलवाओगे, लॉकडाउन भी खुलवाओगे और थारे गुंडा टैक्स भी बंद करवाओगे। पर तमी नहीं इकट्ठी होए, तुमने चुपचाप ला लिए तो ला लो भाई, आप के करा तारो सारे मैंने सारे उड़े थरवा दे, डरते ना लाओ। थम न्यू मानते हो ना कि इस बीमारी रुका है तो सोबर लाओ। थम मानते हो कि इस बीमारी लुका अपने बालका का भी लुआओ, कोई टेंशन। पर तुम मानते हो कि तुमने पुलिस से डर के लगवाया है तो भाई ईब तार के फेंक दो। उन्हें तार की फेंक दी उड़िए और वह जो चलान काटने वाले थे सारे बच गए। इतनी सा खेल हो है, एक छोटा सा आदमी जब इतना खेल कर देगा, जिस दिन काम इकट्ठा हो जाए इनकी क्या औकात, कुछ भी नहीं। इसलिए समाज को एक साथ आकर के नवनिर्माण की दिशा में अगला कदम उठाना पड़ेगा, अपने नौजवानों को आगे करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और फिर सारे गांव तक समझाना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे तो कोई राह समझ मानता नहीं, आपका अंडा हो तो बता दियो, को गलत